यूपीएससी और पीएससी ये दो बड़े एग्ज़ाम हैं और इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम यही है। ठीक, इसके पीछे कारण है कि जो इन दोनों एग्ज़ाम के बाद आपका सिलेक्शन होता है और उसके बाद इसके बाद जो आपको पावर मिलती है, उस कारण से लोगों को इन दोनों एग्ज़ाम बड़ा चाव रहता है। ये एग्ज़ाम दोनों जो हैं तैयार किए जाए, इनके बारे में क्वेश्चन किया है। तो बेसिकली मैं कह रही है कि कई लोग, जैसे जो स्थिति आपकी है, ये लगभग 90% बच्चों की स्थिति ही होती है कि ग्रेजुएशन को पता ही नहीं है करना क्या है, और फिर ग्रेजुएशन के बाद अचानक एक दिन उठते हैं और बोलते हैं अब हमको पीएससी करना है या यूपीएससी करना है। ठीक, मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ कि ये बहुत सही समय है कि आप अपने लिए कोई टारगेट तय करें। जितना आप लेट करेंगे उतना ही आगे आके मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल राइट टाइम है, अपने ग्रेजुएशन के साथ ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और कोशिश करिए कि एटलीस्ट कुछ जो बुनियादी बदलाव हैं वो अपने साथ हम अभी से शुरू करें। तो यार अपन को राइट टाइम शुरू करना चाहिए। अब राइट टाइम क्या है, अगला प्रश्न। यदि लोगों को पता ही नहीं कि सही समय क्या है, तो सही समय ये है कि जहां आप अभी हैं वहीं से हम तैयारी शुरू करें। ठीक, यदि आप पिछले कुछ साल के पेपर देखेंगे, आप इसके लोग लगाओ कि पीएससी मेरे बस का नहीं है इसलिए मैंने प्लान ही नहीं किया, यूपीएससी बहुत टफ है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनको अच्छे जानता हूं जो 12th में फेल थे, 12वीं फेल, और आज वो आईपीएस में। ठीक, हम सब में कितनी क्षमता है हमें पता ही नहीं। आप में अधिकांश लोगों को लगता होगा कि पीएससी मेरे बस का नहीं है, यूपीएससी मेरे बस का नहीं है इसलिए मैंने प्लान नहीं किया। कई लोगों ने और छोटा टारगेट सोचा कि ऐसा ही कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर। आप जिस एज में, जिस स्टेज में हैं, यहीं से तैयारी को आप शुरू करिए। स्पेशली जो जीएस है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए इंडिया का, सब में कहीं ना कहीं जीएस पूछा ही जाएगा, करंट अफेयर्स। ठीक, और जीएस के लिए आमतौर पर लोग मैगजीन या नोट्स पढ़ते हैं। इससे बचने की कोशिश करिएगा। कोशिश करिए कि जो कोर बुक हैं उनको हम पढ़ें डिटेल में। कोर बुक जैसे एनसीईआरटी। आप में से कितने लोगों को सुना है एनसीईआरटी बारे में? 2 लोग ही हैं। ठीक है, 3-4, ठीक है। क्या आपको पता है कि इस साल का जो आईएएस का एग्जाम हुआ था उसमें 6 क्लास के एनसीईआरटी से 5 क्वेश्चन थे। री के एग्जाम में 6 क्लास के एनसीईआरटी से 5 क्वेश्चन। ठीक, लेकिन बच्चे उस एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, उसके अलावा बाकी सब पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, पहले तो एक टारगेट सेट करिए कि मुझे ये एग्जाम देना है, यूपीएससी या पीएससी, और टारगेट हमेशा ऊंचा रखिए। कई लोग टारगेट लेके चलते हैं सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही देना है बस केवल। ठीक, ये नहीं करना है। जितना ऊंचा टारगेट रखते हो आप उतना ऊंचा टारगेट रखिए, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। उससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट आप उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह बैठेंगे। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एनसीईआरटी पे फोकस करिए। क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी स्टार्ट करिए और धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10, 11th, 12th ये एनसीईआरटी ग्रेजुएट ले जाइए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, अगला प्रश्न। क्योंकि एनसीईआरटी तो हमने स्कूल में पढ़ी थी, तो स्कूल में पढ़ा था, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ेंगे, तो अंतर क्या है? तो अंतर ये कि अब जो आप पढ़ेंगे उसको तो एक एक लाइन का मीन समझेंगे। अभी तक क्या किया, हमने याद किया, लिख दिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यदि अपन लें क्लास 6, 7 की एनसीईआरटी, तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल दिया हुआ है। ठीक, क्लियर? अब लेकिन आप ढंग से देखेंगे उसमें तो अभी तक तुमने केवल याद किया, लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो वहां डिफरेंस दिया हुआ है कि भारत में जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, अपवाह तंत्र सुना है? अपवाह तंत्र आप लोगों ने भारत में नदी प्रणाली सुनी है, रिवर सिस्टम? ठीक, तो उत्तर भारत और प्रायद्वीप भारत के ड्रेनेज सिस्टम में क्या अंतर है, कुछ आइडिया किसी को?
तो अब जो मैंने बोला है अभी आके घर आज थोड़ा यदि टाइम मिले तो एनसीईआरटी से इसको पढ़िए, तुलना करिए क्या अंतर है, और साथ में लास्ट ये है कि क्वेश्चन जो देखिए। आप यदि क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा पढ़ना क्या है। कई लोग लगता है कि पीएससी का नाम मतलब फैक्ट्स याद करना, दिन में फैक्ट्स, तबकि अब पैटर्न बहुत बदल गया है। पिछले 4-5 साल पैटर्न देखोगे आप, चाहे पीएससी का चाहे यूपीएससी का, मैक्सिमम बच्चे वो सिलेक्ट हो रहे हैं जो 21, 22, 23 साल के हैं। पैटर्न में क्या चेंज आया, क्या हुआ होगा ऐसा कि जो नए बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, पुराने लोग बाहर हो गए। अभी तो 19 का इंटरव्यू का मेंस करंट आया पीएससी का, मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने 4 या 5 इंटरव्यू दिए थे, जो पुराने थे सब बाहर हो गए, बिल्कुल 21, 22 साल बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या हुआ ऐसा कुछ पैटर्न में? पैटर्न में ये चेंज हुआ है कि जो पहले पूछते थे वो लोग, वो ना पूछ के एनालिटिकल जो क्वेश्चन से वो आना शुरू हो गए, जहां पे आपके थॉट प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितना आप चीजों को एनालिसिस करते हो, फैक्ट याद है उससे मतलब नहीं है, फैक्ट से पूछना लगा। वो जमाने लग गए जब पूछा था कि फाइन नदी की लंबाई कितनी थी, अब वो क्वेश्चन नहीं आते, अब तो फीचर्स आते हैं। ठीक, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो एक तो एनसीईआरटी का मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंस, बहुत अच्छे से पढ़ना है। 6th क्लास से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़िए और ग्रेजुएट पढ़िए, जल्दी नहीं, एकदम जल्दी नहीं। अभी आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप इसके लोग प्रोसेस में हैं, तो अपना कॉलेज का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करो, साथ में एनसीईआरटी वो भी पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कोशिश करो कि जो चैप्टर 6 क्लास में है, यदि वो चैप्टर 7th में है तो उसको हम साथ साथ पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए आपने पढ़ा कि भारत में जलवायु, क्लाइमेट, और यही 7th में, यही 9th में और यही 12th में, तो तीनों एक साथ पढ़ो। जब तीनों को पढ़ोगे तो देखोगे कि जो चीज़ 7th में थी उसी को थोड़ा और एड ऑन किया गया 9th में, और 12th में और एड ऑन किया गया, फिर उसके नोट्स बना लो। इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करो एनसीईआरटी लेके। यह समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, एनसीईआरटी में। दूसरा, न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं आप में से? 1-2 लोग। क्या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर लोग? किस तरह खबर पढ़ते हैं? स्पोर्ट्स, फिल्मों को लेके मेन हेडिंग पढ़ते हैं। क्या चल रहा है आजकल दुनिया में? हाँ, यूक्रेन और रूस का संकट चल रहा है। ठीक है, ये तो बहुत मीडिया में यही चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, सब बोलते हैं ना, होने नहीं 3rd वर्ल्ड। चलिए, और कुछ इसके अलावा ये छोड़ो, ये तो बच्चों को पता है, इतना पॉपुलर न्यूज हो गई है। एज ए स्टूडेंट आपको और क्या लगा, क्या न्यूज चल रही है इस समय? आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हो, कोई एक बोलेगा क्या? कोई और न्यूज लग रही है जो इंपोर्टेंट है? कहाँ के? वेरी गुड, ये ना बात, यूपी चुनाव। यूपी चुनाव का क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जानते हैं यूपी चुनाव से क्या फायदा होने वाला है? यूपी चुनाव क्यों इंपोर्टेंट है? बोलते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से खुलता है। मोदी जी भी 2014 चुनाव लड़े, 2 जगह लड़े, बड़ौदा और बनास, और फिर बड़ौदा छोड़ दिया, बनास कंटिन्यू किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्यों बोलते हैं यूपी का रास्ता, दिल्ली का रास्ता यूपी से खुलता है? आप में से लोगों को लगा हो कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूपी चुनाव किसी बोला है तो ऐसा क्या यूपी चुनाव का सिग्निफिकेंस है जो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डाल सकती है, जो लोकसभा के चुनाव पर प्रभाव डाल सकती है? ऐसा क्या महत्व है? जनसंख्या ज्यादा यूपी की, तो उससे फर्क पड़ेगा। या मैं ऐसा कहूं कि भारत में लोकसभा जानते हैं, नहीं जानते? लोकसभा राज्यसभा जानते हैं हम लोग? ठीक, संसद के 2 सदन, तो लोकसभा में बहुमत में यूपी का बड़ा भूमिका, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? ठीक, यदि लोकसभा बहुमत चाहिए तो यूपी से यदि आपको समर्थन मिल जाए तो काफी काम बन जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? है। ठीक, तैयार करिए, इंपोर्टेंट न्यूज है। और कुछ, जलवायु परिवर्तन कुछ आया, बहुत इंपोर्टेंट पढ़ाई है आईपीसीसी की, 3 दिन से लगातार न्यूज़पेपर्स में ही आईपीसीसी की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को लेके। नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछे ताकि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है न्यूज़पेपर को लेके वो समझना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स के लिए लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब पढ़ते हैं। ठीक, और न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू चाहिए। आप कभी किसी फेस में पहुंचेंगे
वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई देगा। स्पेशली इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन तो बोर्ड मेंबर ये पूछते हैं कि आज क्या पढ़, आज न्यूज़ क्या थी इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ के आए। आप बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फिर बोले फिर क्या फायदा है। ठीक, तो एक तो आप अपनी प्रैक्टिस सबसे इनिशियल स्टार्ट करिए न्यूज़पेपर से, और जरूरी नहीं है पूरा न्यूज़ पढ़ना है, एक न्यूज़ पढ़ना है कोई एक दिन में एक, लेकिन वो न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं केवल कि पढ़ लिया पता ही नहीं है न्यूज़पेपर वाला को, इस न्यूज़ मतलब नहीं है। एक न्यूज़ नेशनल इंपॉर्टेंट पढ़िए, एक इंटरनेशनल और एक इकोनॉमी की न्यूज़। इकोनॉमी में कुछ चल रहा है आजकल, कुछ बोल रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं? रूस यूक्रेन संकट से बढ़ने वाले हैं। क्यों? हमारे पास तेल नहीं करते, हम उत्पादन नहीं करते तेल का। क्या इंडिया इंपोर्ट करता है क्या बाहर से? कितना परसेंट इंपोर्ट करता है? 50%, 80%, कितना करता है? 80%। ठीक, संकट बढ़ने से क्या होगा? ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑयल गैस आदि के दाम बढ़ेंगे। चलो, इसके बढ़ने से क्या होगा? इससे महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या होती है महंगाई? महंगाई किसको बोलते हैं? बोलते नहीं महंगाई बढ़ गई है आम भाषा में। क्या होती है महंगाई? कुछ आइडिया किसी को? नहीं। यही मैं बोल रहा था आपसे कि न्यूज़ पर जब पढ़ें तो पूरा ओवर आइडिया होना चाहिए। अभी आप ही ने बोला रूस यूक्रेन संकट, मैंने पूछा क्या आप पढ़ रहा है, आप ही लोग बोल रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चीजों को लिंक करके पढ़ना है। जितना आप चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे उतने आपको आसान रहेगा। आप चाहें तो मैं अभी बोल देता हूँ, अभी जब एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम यूपीएससी होने वाला 5 जून को, आईएएस का एग्जाम 5 जून को होगा। आप चाहो तो लिख लेना कि इस बार क्वेश्चन आने वाला है इन्फ्लेशन को लेकर। यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन गैस करना आसान है, करंट ट्रेंड से क्वेश्चन उठाते हैं वो लोग। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी घटेगी? महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। बचत आपकी कम होगी बढ़ेगी? बचत कम होगी। ठीक, बचत कम हुई तो मांग कम होगी, मांग कम हुई तो उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हुआ तो रोजगार कम हो जाएगा। इस तरह से यूक्रेन संकट भारत में रोजगार को कम कर सकता है। लिंक हुआ आखिरी लिंक तक। इस तरह से आप चीजों को लिंक करके पढ़ोगे तो आप एग्जाम के आखिरी किनारे तक पहुंचोगे। इस बार जो अभी पेपर हुआ है इसके मेंस का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मेंस का एग्जाम हुआ है। मैं जानबूझ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बोर मत हो ना। ठीक, आप क्वेश्चन समझ कोशिश करो। मैं बताना चाहूँ ट्रेंड क्या है पेपर का। अभी ट्रेंड ही है, अभी पेपर हुआ जीएस का, पेपर यूपीएससी का। क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत के विकास के लिए बुनियादी ढांचा का विकास आवश्यक है। 200 वर्ड लिखने को आया था। क्या आप सहमत हैं इससे? क्या होता है बुनियादी ढांचा? इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं आप? रोड, हाईवे, रेलवे नेटवर्क, और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आता है? बिजली, हाईवे, मतलब इंटरनेट की सुविधा। इस सब पर जोर देंगे तो भारत का आर्थिक विकास होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मेंस में आया था। ठीक, और किसी बुक पे बेस नहीं है, ये करंट अफेयर्स में, रेगुलर न्यूज़पेपर्स में इस पे आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, संपादिका आते हैं। तो आप अपने गोल को लेकर बहुत सीरियस हो। यदि आप सीरियस नहीं होगे गोल को लेकर तो आगे आके बहुत नुकसान होगा। और ये बहुत सही समय है आपका। अभी आपका एनर्जी है, 5 साल बाद इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप पे बहुत सारे प्रेशर लागू हो जाएंगे। मैं जितने बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे को मैक्सिमम बच्चे देखे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक, जल्दी जल्द उनको दबाव है, कहीं ना कहीं सेट होना है लाइफ में, अपने आप कहीं ना कहीं सेट करना है, टारगेट को लेके जल्द से जल्द जॉब पे लगना है। और यदि आपने 2-3 साल में सीरियस एफर्ट नहीं किए तो लाइफ टाइम फिर आप इन्हीं टाइम को याद करोगे कि हमने समय को वेस्ट कर दिया।